खराब होती है। ये डरा रखा है हमारे भाइयों ने, लोगों को डरा रखा है। मन के अंदर डर बैठा हुआ है कि शनि की ढैया आ रही है, शनि की साढ़े सती आ रही है, शनि की दशा आ रही है, अब क्या होगा, तड़पा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ध्यान देना, शनि देवता न्यायाधीश हैं, न्याय करते हैं। कर्म करते हैं तो कर्म का फल भी शनि देवता देते हैं हमें, कर्मदाता हैं। कलयुग में सबसे बढ़िया ग्रह शनि देवता है, पूरे नवग्रहों के न्यायाधीश हैं। अगर हम काम ही नहीं करेंगे, उल्टे सीधे काम करेंगे, शनि देवता तड़पा भी देते हैं। ध्यान देना, शनि देवता जब देने पे आते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं, रंक से राजा बना देते हैं। जब लेने पर आते हैं तो राजा से रंक भी शनि देवता बना देते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं। मेहनत करते रहते हैं, कुछ हासिल नहीं होता है, आलस पड़ जाती है शरीर में। शनि देवता इसीलिए कहते हैं कलयुग के मेन ग्रह शनि देवता हैं। साढ़े श्री राम जी पे भी साढ़े सती आई थी, उनके भी जीवन में आई थी साढ़े सती। राज्य होने वाला था, राज्याभिषेक होने वाला है, लेकिन साढ़े सती चल रही थी। क्या हुआ, इतना लेट कर दिया कि 14 साल के बाद राज्याभिषेक हुआ। 14 साल के लिए वनवास को चले गए। ये हैं शनि देवता, स्नेह स्नेह करवाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता करवाते हैं, और दुनिया को हमारी पहचान करवाते हैं। अगर श्री राम जी 14 साल के लिए वनवास ना जाते तो आज श्री राम जी को कोई जानता नहीं, कोई पहचानता नहीं, क्योंकि सारे जितने भी कर्म करने थे, सारे कर्म वनवास के दौरान ही किए हैं श्री राम जी ने। बुराई पे अच्छाई की जीत, रावण का वध किया, रावण को भी मोक्ष दिलवा दिया। ये हैं शनि देवता। ये शनि देवता अब इंसाफ करने वाले हैं सभी राशि वालों को। कुंभ राशि वालों को क्या मिलने वाला है, बिल्कुल एक एक पॉइंट पर बात करेंगे दोस्तों। आपका ध्यान यहाँ केंद्रित होना चाहिए, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, क्या उपाय करने हैं, क्या करने हैं, सब कुछ बिल्कुल विस्तार से एक एक पॉइंट पे बात होगी। तो शनि देवता कहाँ गोचर कर रहे हैं, आपके सेकंड हाउस में। धन, सेविंग, कुटुंब, पहले कुटुंब से अनबन हुआ आपका, दूरी हो गई। वाणी का स्थान है, ये वाणी में अग्रेसिवपन आ गया आपका, जिद्दीपन आ गया, भाई ये काम करना है, यहाँ जाना है तो जाना है, काम करना है तो करना है। ये चीज आपके अंदर आई। धन, जो पैसा था आपके पास, जो सेविंग थी, वो भी सारी आहिस्ता 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 निकलनी शुरू हो गई। यहाँ तक कि कर्जे भी लेने पड़ गए आपको। बैंक से लोन लिया, किसी यार दोस्त से लिया, फिर उसको उतारने के लिए फिर दूसरे से कर्जा लेना पड़ा। ये काम चल रहा था। कुटुंब में, परिवार में अनबन होनी शुरू हो गई, पति पत्नी के संबंध बिगड़ गए, जो लव रिलेशन में उनके संबंध बिगड़ गए, माता पिता से, भाई बंधुओं से, अड़ोस पड़ोस से, सबसे दूरी हो गई आपकी। देखो, घर में अगर माहौल अच्छा होता है ना, तो सब कुछ हमें काम करने का दिल करता है। अगर घर का माहौल ही खराब हो तो काम करने का दिल भी नहीं करेगा आपका। फिर क्या हुआ, प्रॉपर्टी लेना तो चाहते थे, लेकिन डील नहीं हो पा रही थी। उल्टा प्रॉपर्टी बिकनी शुरू हो गई आपकी, घर का माहौल सारा बिगड़ गया, माता से दूरी हो गई आपकी। अचानक चलते चलते नौकरी छोड़ गई, चलते चलते काम बंद हो गए, पैसा डूब गया, जिसको पैसा दिया वापस पैसा नहीं मिल रहा है। यह काम हो गया आपके साथ। कमाई के साधन बहुत थे, लेकिन सारे आहिस्ता 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 बंद होने शुरू हो गए। जो भी मन के अंदर इच्छाएं थी, जो डिजायर थी आपकी, सारी इच्छाएं दब के रह गई वहीं के वहीं, कुछ भी नहीं कर पाए। जब पैसा नहीं है, धन दौलत नहीं है, तो क्या कर पाएंगे आप। ये हुआ आपके साथ। अब क्या होगा, अब एकदम पहले साल तड़पा दिया आपको, अब क्या होगा, 1.5 साल आपको सब कुछ देंगे। सबसे पहले तो क्या होगा, शनि देवता जहां बैठते हैं वहां हम मेहनत बहुत करते हैं, अपनी मेहनत को झोंकना पड़ता है। सेकंड हाउस है, शनि देवता यहाँ गोचर कर रहे हैं सेकंड हाउस में, धन का स्थान है। सबसे पहले वाणी, वाणी पवित्र हो जाएगी आपकी। अब अग्रेसिव पर नहीं रहेगा, जिद्दी पर नहीं रहेगा, कोई भी काम करेंगे किसी ना किसी से सलाह लेकर काम करेंगे, अपने परिवार से, अपने कुटुंब से, सबसे मेल मिलाप हो जाएगा। आपकी इज्जत बढ़ेगी, आपके परिवार में, समाज में आपकी इज्जत होगी। सेविंग करेंगे, धन इकट्ठा करेंगे, जो कर्जे लिए हुए थे वो कर्जे आहिस्ता 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 उतारने शुरू कर देंगे। 3 दृष्टि होती है शनि देवता की, तीसरी, सातवीं और 10वीं दृष्टि। तीसरी दृष्टि यहाँ जाएगी, सातवीं यहाँ जाएगी, और 10वीं दृष्टि यहाँ जाएगी। यहाँ जाएगी तो क्या होगा, प्रॉपर्टी में कोई भी काम रुका हुआ था आपका, या प्रॉपर्टी ले नहीं पा रहे थे, प्रॉपर्टी बिकनी शुरू हो गई थी, अब प्रॉपर्टी में डील करेंगे। यहाँ ध्यान देना आप, साल 2026 और 2027 का हाफ भी, 1.5 साल पूरा है। 1.5 साल में आप प्रॉपर्टी अवश्य ही खरीदेंगे। गाड़ी खरीद सकते हैं, ज्वेलरी खरीद सकते हैं। घर के सुखों को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ आपने लेना है। यहाँ माता से आशीर्वाद मिलेगा, प्यार मिलेगा आपको। अगर आपकी मदर को बैक पेन था, घुटनों में दर्द था, कोई मानसिक परेशानी थी, टेंशन थी, सारी वो भी दूर हो जाएगी। घर का माहौल बहुत अच्छा हो जाएगा। यहाँ दृष्टि पड़ती है, 8वां घर क्या है, अचानक, रहस्यमय घर है ये। अचानक जो आपके काम बंद हो गए थे चलते चलते, वो काम दोबारा
शुरू हो जाएँगे। अगर नौकरी छूट गई थी या नौकरी में कोई अड़चन चल रही थी, कोई प्रॉब्लम चल रही थी, वो जो अड़चन भी दूर हो जाएगी आपकी। आपने किसी को पैसे दिए हुए थे, नहीं मिल पा रहे थे, वो पैसे भी मिल जाएँगे। अगर पैतृक संपत्ति, वहाँ कोई विवाद चल रहा था किसी प्रकार का, कोई भी विवाद था, वो विवाद भी दूर हो जाएगा आपका। यहाँ दृष्टि जाते ही क्या होगा? सबसे पहले तो आपकी इच्छाएँ पूर्ण होंगी। जो भी डिज़ायर थी, दबी पड़ी थी, नहीं पूर्ण हो पा रही थी, कुछ था नहीं आपके पास। अब सबसे पहले तो आप अपनी इच्छाएँ पूरी कीजिए। लिख लीजिए, लिस्ट बना लीजिए, क्या-क्या इच्छा है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं करने जाना। फिर क्या खरीदना है आपने, क्या शॉपिंग करनी है, ज्वेलरी लेनी है, गाड़ी लेनी है, प्रॉपर्टी क्या लेना, क्या नहीं लेना, सब कुछ, सारी इच्छाएँ आपकी यहाँ पूर्ण होने वाली हैं। शनि देवता पूर्ण करेंगे आपकी, सारी इच्छाएँ पूर्ण करेंगे। काम के नए-नए साधन बनेंगे, समाज में आपकी इज़्ज़त बनेगी, यहाँ समाज का स्थान है, बड़े भाई-बहनों से आपके संबंध सुधरेंगे, किसी से मिलना चाहते थे कि मिनिस्टर से, किसी बड़े आदमी से मिलना चाहते थे, सारे काम आपके होंगे, अब आपका मिलान होगा। कहाँ के स्वामी हैं? आपके 12th हाउस और आपकी राशि के स्वामी हैं शनि देवता। साढ़े सती का तीसरा चरण चल रहा है। कुछ घबराना नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेनी है आपने। ध्यान देना, कोई भी टेंशन आपने नहीं लेनी है। अब सोचना ज़्यादा नहीं है, बस ये ध्यान रखना है। जो भी नेगेटिविटी थी आपके अंदर, सारी नेगेटिविटी समाप्त हो जाएगी। अब पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। अगर विदेश जाना चाहते हैं, इमिग्रेशन में कोई काम रुका हुआ है, सारे काम आपके हो जाएंगे। इमिग्रेशन के सारे ही काम होंगे। जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, उनके काम बढ़ेंगे। विदेश यात्रा होगी, विदेश से भी इनकम आएगी आपके पास। शनि देवता कहाँ गोचर कर रहे हैं? सेकंड हाउस में। विदेश से इनकम यहाँ आने वाली है आपके पास। बहुत ही बेस्ट होने वाला है। थोड़ी-सी सावधानी बरत लें, वाणी पे कंट्रोल कर लें, अपने परिवार से जो मनमुटाव है वो ना करें, उनसे प्यार बढ़ा के रखें, अपने सहयोगी से प्यार बढ़ा के रखें, माता-पिता की सेवा करते रहें, तो ये समय 1.5 साल शनि देवता कुंभ राशि वालों को बहुत कुछ देकर जाने वाले हैं। सावधानी तो थोड़ी-सी बरतनी पड़ती है। जल्दबाज़ी में कोई काम नहीं करना, कोई भी काम जल्दबाज़ी में नहीं करना, ये ध्यान रखना है। जल्दबाज़ी क्या होती है? शैतान का घर होती है। कोई ना कोई गलती हम कर देते हैं। आराम से, इसी सोच समझ के दूसरों की सलाह लेकर आगे बढ़ेंगे तो अवश्य ही आपको सफलता प्राप्त होगी, सब कुछ आपको मिलेगा। सबसे पहले तो ये देख लें कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर अगर शनि पीड़ित हैं, ध्यान देना, ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर पीड़ित है, तो उसका उपाय कीजिएगा। क्योंकि ये गोचर है, सबके लिए गोचर है, ध्यान देना। कुंभ राशि वाले करोड़ों लोग होंगे। ये गोचर सबके लिए है, लेकिन राशि सबकी अलग-अलग होगी। हो सकता है शनि देवता आपकी कुंडली में पीड़ित हों या हो सकता है अच्छे हों। अच्छे हैं तो कोई टेंशन नहीं है, अगर पीड़ित हैं तो उसको उपाय करें, वो भी अच्छे हो जाएँगे, आपको वो भी फल देंगे। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, एक छोटा-सा कमेंट्स लिख कर भेजें। जय श्री राम, हर हर महादेव। बड़ी प्रसन्नता होगी। उपाय क्या करने हैं आपने? आपकी राशि के स्वामी ही शनि देवता हैं। शनि देवता का बीज मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रौं सः शनिश्चराय नमः। इस मंत्र की एक माला 108 बार ये मंत्र हमेशा डेली प्रतिदिन जाप कीजिएगा, कल्याण होगा आपका। मजदूरों की, सूरदास की, गरीबों की, इनकी सेवा करते रहें। इनकी सेवा करेंगे, उसका फल आपको मिलेगा। चींटियों को दाना डालें, पक्षियों को दाना डालें, कल्याण होगा, आशीर्वाद मिलेगा। एक कांसे की कटोरी में थोड़ा-सा सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल डालें, ₹1 का सिक्का डालें, अपनी परछाई देखें, शनि देवता के चरणों में अर्पण कर दें। हर शनिवार के